हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के अपने इस शो में हम बात करेंगे एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म पैसेंजर की। IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं इस फिल्म की कहानी को। फिल्म की शुरुआत दो दोस्तों डैनियल और लुकस से होती है, जो देर रात कार से सफर कर रहे थे। बीच रास्ते में लुकस को तुरंत टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है, जिस कारण डैनियल सड़क के बीच में ही कार रोक देता है। लुकस जल्दी से बाहर निकलता है, लेकिन उसके जाने के बाद डैनियल लगातार हॉर्न बजाता रहता है, जैसे कि वह उसे जल्दी करने के लिए कह रहा हो। फिर जब लुकस वापस आता है तो वह देखता है कि डैनियल कार के अंदर नहीं था। फिर हम दर्शक कार पर खरोंचों के कुछ निशान देखते हैं, जो किसी जंगली जानवर के पंजों के निशान जैसे लग रहे थे। लुकस कार में बैठता है और तभी अचानक डैनियल की बॉडी कार की विंडशील्ड पर गिरती है और इसे तोड़ते हुए नीचे जमीन पर गिर जाती है। लुकस देखता है कि सड़क पर थोड़ी दूर एक भूतिया आदमी खड़ा था, जो उसे ही घूर रहा था। फिर उसी समय डैनियल की बॉडी को कोई अदृश्य ताकत खींचकर दूर ले जाती है। डरा हुआ लुकस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जबकि वह भूतिया आदमी जो सड़क पर खड़ा था वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। लुकस किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करके भाग निकलता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे सड़क के किनारे एक भूतिया साया बार बार दिखाई देता है। फिर अचानक लुकस देखता है कि वह भूतिया आदमी उसके बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था, जिसके बाद यह सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद की कहानी थोड़ी पीछे की ओर जाती है, जहां हम मैडी और टाइलर नाम के एक कपल को देखते हैं। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अपना घर और अपना सारा सामान भी बेच दिया था, क्योंकि टाइलर ने एक वैन खरीदी है और अब वह उसमें घूमते हुए अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। वह गाड़ी के अंदर सेंट क्रिस्टोफर का पेंडेंट भी लटकाते हैं। इसके साथ ही मैडी अपने साथ हमेशा एक इमरजेंसी GPS डिवाइस रखती है। इस तरह उन्हें घूमते घूमते 6 हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन ब्रेक लेते समय वे पास के एक हॉट स्प्रिंग पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वे ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और वहां पहुंच नहीं पाते। नतीजतन वे वैन को एक रिहायशी इलाके में पार्क करके आराम करने लगते हैं। हम देखते हैं कि मैडी एक घर में एक परिवार को देखकर काफी भावुक हो जाती है। फिर उसी समय टाइलर मैडी को प्रपोज करता है और मैडी भी उसे हाँ कर देती है। वह दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी पड़ोसी उन्हें अपनी वैन वहाँ से हटाने के लिए कहते हैं, जिस कारण वे दोनों देर रात दोबारा गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। अब क्योंकि टाइलर को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैडी ने स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया और टाइलर सो गया। रास्ते में मैडी ने पीछे से तेजी से आती हुई एक कार को देखा, जिसकी विंडशील्ड टूटी हुई थी, और यह वही कार थी दोस्तों जो हमने फिल्म के शुरुआती सीन में देखी थी। वही कार जिसे लुकस उस भूतिया साय से बचने के लिए भगा रहा था। लुकस की कार उनकी वैन के पास से गुजरती है और थोड़ी ही दूर आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मैडी ने तुरंत अपनी वैन लुकस की कार के पास रोकी और वह उस गाड़ी पर बने खरोंचों के निशान भी देखती है। उसे यह भी एहसास हुआ कि किसी ने अचानक लुकस को गाड़ी के अंदर खींच लिया था। अब तक टाइलर भी उठ चुका था और वह वैन से बाहर आ जाता है। फिर उसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। इसके बाद वह लुकस के पास गया, उसे होश में रखने और उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान अचानक एयर बैग खुल गया और लुकस की मौत हो गई। इस सब के बीच अब मैडी को वह भूतिया साया दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वह साया उनकी वैन के अंदर भी आ जाता है। आखिरकार एम्बुलेंस और पुलिस वहां आ जाती है, जिसके बाद टाइलर और मैडी अपनी वैन में आगे बढ़ जाते हैं। वे दोनों रात बिताने के लिए एक होटल में रुकते हैं, जहां मैडी बार बार वैन का डैश कैम चेक कर रही थी। हालांकि डैश कैम की फुटेज काफी हद तक खराब हो गई थी, स्पेशली जिस पल लुकस की कार उनकी वैन के पास से गुजरी थी, उस पल की फुटेज बिल्कुल भी साफ नहीं थी। इसके बाद मैडी और टाइलर उस रात होटल में ही आराम करते हैं। फिर अगली सुबह टाइलर ने अपनी वैन पर वही खरोंचों के निशान देखे जो लुकस की कार पर थे। तब मैडी ने उसे बताया कि उसने लुकस की गाड़ी पर भी ऐसे ही निशान देखे थे। टाइलर इस बात को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वे उस दिन बर्निंग वैन जा रहे थे। अब जिन्हें इसके बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि बर्निंग वैन काफी हद तक एक फेस्टिवल जैसा ही होता है, जो बर्निंग वैन थीम पर आधारित है, जिसे खास तौर पर वैन लाइफ कम्युनिटी और खाना बदोशों के लिए बनाया गया है। इसमें लोग अपनी कस्टमाइज्ड वैन, कैंपर या RV लेकर आते हैं। असल में यह इवेंट
इवेंट वैन लाइफ कल्चर से जुड़ी आजादी का एक बड़ा जश्न है, जहां लोग एक दूसरे के साथ अपनी जीवन शैली साझा करते हैं। तो अब वे दोनों बर्निंग वैन पहुंचते हैं। यहाँ टाइलर की मुलाकात ब्रैड फुलर नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो वैन लाइफ पर आधारित एक यूट्यूब चैनल चलाता था। इसी बीच मैडी वहाँ घूमते हुए एक बोर्ड के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर लापता लोगों के कई पोस्टर लगे हुए थे। खास बात यह थी कि इन पोस्टर्स के नीचे एक स्टिक फिगर की ड्राइंग बनी हुई थी, जिस पर वही खरोंचों के निशान थे जो मैडी की वैन पर मिले थे। तभी डायना नाम की एक महिला वहाँ आती है और मैडी से बातचीत करने लगती है। डायना पिछले 20 सालों से वैन लाइफ जी रही थी और अभी वह फ्लैगस्टाफ जा रही थी, जहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच एक शानदार रेस्टोरेंट था। बातचीत के दौरान मैडी ने पिछली रात हुए एक्सीडेंट और पंजे के खरोंचों के निशान का जिक्र किया। यह सुनकर डायना थोड़ा सीरियस हो गई। उसने मैडी से पूछा कि क्या उन्होंने अपनी कार उस जगह पर रोकी थी जहां लुकस का एक्सीडेंट हुआ था। मैडी ने हाँ में जवाब दिया। फिर डायना ने उन्हें वार्निंग दी कि वे कभी भी रात में गाड़ी ना चलाएं। यहाँ अगर उन्हें चलानी भी पड़े तो किसी भी हाल में गाड़ी ना रोके। मैडी इस वार्निंग से थोड़ा घबरा गई, लेकिन तभी टाइलर वहाँ आ गया। उसने बताया कि उसने वैन पर लगे खरोंच को फ्री में पेंट करवा लिया है, जिससे उनकी वैन अब फिर से अच्छी दिखने लगी है। खैर, दोनों ने उस रात फेस्टिवल का मजा लिया। अगली रात जब मैडी वर्कआउट करने के बाद वैन की ओर लौट रही थी तो उसे वही डरावना आदमी फिर से दिखाई दिया। मैडी बहुत डर गई। उसके साथ बार बार ऐसा हो रहा था कि जब भी वह वैन के पास जाती और आसपास देखती तो वैन उससे दूर चली जाती थी। इसलिए इस बार उसने आसपास नहीं देखा। वह सीधे वैन की ओर भागी और वैन के अंदर कूद गई। तभी उसे अपने फोन पर डैश कैम फुटेज के बारे में एक नोटिफिकेशन मिला। यह नोटिफिकेशन एक्सीडेंट वाली रात के फुटेज के बारे में था, जो खराब हो गई थी। खैर, अब वह फुटेज साफ हो गई थी। इस वीडियो फुटेज में मैडी ने देखा कि एक्सीडेंट वाली रात वह भूतिया आदमी लुकस की कार की पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। असल में उसने मैडी की तरफ मुड़कर देखा भी था। इसके बाद वह भूतिया आदमी धीरे धीरे उनकी वैन के पास आता है और फिर कैमरा काम करना बंद कर देता है। मैडी टाइलर को टेक्स्ट करके जिम से जल्दी वापस आने को कहती है, लेकिन वह आदमी पहले ही वैन में घुस चुका था और वह मैडी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। मैडी वैन के रियर व्यू मिरर से उस आदमी को मारती है, जिससे वह आदमी घायल हो जाता है और भाग जाता है। इसके बाद जब टाइलर आता है तो मैडी उसे सब कुछ बताती है। टाइलर सोचता है कि किसी असली इंसान ने उस पर हमला किया होगा, इसलिए टाइलर पूरी वैन की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। मैडी उसे लुकस की कार के डैश कैम का फुटेज भी दिखाती है, लेकिन वीडियो में वह भूतिया आदमी अब कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं और अगली सुबह एक दुकान पर रुकते हैं। वहाँ मैडी को हॉन्टेड हाईवेज ऑफ अमेरिका नाम की एक किताब मिलती है। इस बुक में होबो कोड्स होते हैं, ऐसे निशान जिनका इस्तेमाल यात्री यह बताने के लिए करते हैं कि आगे का रास्ता सुरक्षित है या खतरनाक। उदाहरण के लिए गोल तीर जैसा निशान बताता है कि आगे का रास्ता सुरक्षित है, जबकि 3 पंजों के खरोंच का निशान खतरे का संकेत देता है। मैडी यह किताब खरीद लेती है, लेकिन जैसे ही वह और टाइलर दुकान से निकलते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनकी वैन पर फिर से 3 पंजों के खरोंच के निशान बन गए हैं। इससे मैडी डर जाती है और वह तुरंत उस निशान के बारे में जानकारी खोजने लगती है। इंटरनेट पर इस 3 पंजों के खरोंच वाले निशान के बारे में बहुत चर्चा थी। यह निशान कई दुर्घटनाओं में शामिल गाड़ियों पर देखा गया था। असल में कई लोगों का दावा है कि अगर यह निशान आपकी कार पर दिखता है तो आपका सामना पैसेंजर मैन से होगा, जिसका मतलब है उसने पहले ही आपको निशाना बना लिया है और अब आपकी मौत निश्चित है। यह पैसेंजर मैन वही भूतिया आदमी का साया था जिसे मैडी ने देखा था और वह इसी नाम से जाना जाता था। मैडी बहुत डर जाती है, लेकिन वह टाइलर को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। इसी बीच टाइलर वैन को जंगल के अंदर ले जाता है। वहाँ वह एक प्रोजेक्टर सेटअप तैयार करता है ताकि वे दोनों साथ में रोमन हॉलिडे नाम की एक फिल्म देख सके। फिल्म देखते हुए मैडी बताती है कि उसे वैन में रहने वाला लाइफस्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। बचपन में कई फोस्टर्स होम में रहने के बाद अब उसे एक परमानेंट होम और एक स्टेबल लाइफ की चाहत है। शुरू में उसे लगा था कि उसे वैन लाइफ पसंद आएगी, लेकिन अब उसे इसमें कोई खुशी नहीं मिलती। दूसरी ओर टाइलर को वैन लाइफ बहुत पसंद आ रही थी। उसे एक रिमोट जॉब भी मिल गई थी ताकि वह वैन में रहकर घूमते हुए पैसे भी कमा सके। वे दोनों ऐसे मोड़ पर पहुंच गए थे जहां वे बिल्कुल अलग अलग चीजें चाहते थे। तभी उन्हें पर्दे के पीछे से कोई दिखाई देता है। वह पैसेंजर मैन ही था। फिर यह पैसेंजर मैन उन पर हमला कर देता है, लेकिन वे दोनों किसी तरह बच निकलते हैं और खुद को वैन के अंदर बंद कर लेते हैं। कुछ देर में उन्हें एहसास होता है कि वैन की चाबियां बाहर ही रह गई थी। टाइलर चाबियां लेने के लिए बाहर निकलता है और थोड़ी दूर पर उसे चाबियों की खनक सुनाई देती है, जो पेड़ की एक टहनी से लटकी हुई थी। टाइलर जल्दी से चाबियां लेता है, लेकिन तभी पैसेंजर
मैन उस पर हमला कर देता है। पैसेंजर मैन वैन को जोर जोर से हिलाता है, लेकिन टाइलर किसी तरह वैन स्टार्ट करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। सफर के दौरान वे दोनों सड़क के किनारे बने एक रेस्ट एरिया में रुकते हैं। वहाँ मैडी टाइलर को पैसेंजर मैन के बारे में अपनी इकट्ठा की हुई जानकारी दिखाती है, जैसे कि वह कौन है, वह अपने शिकार की पहचान कैसे करता है और उनका पीछा क्यों करता है। टाइलर सुझाव देता है कि अगर पैसेंजर मैन ने उनकी वैन को मार कर दिया है तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें वैन को छोड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए, लेकिन मैडी कहती है कि ऐसा करने के बावजूद भी वे उससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए वह डायना से मिलने के लिए फ्लैगस्टाफ जाने का सुझाव देती है, क्योंकि हो सकता है कि डायना को पता हो कि पैसेंजर मैन से कैसे बचा जा सकता है। अब मैडी और टाइलर फ्लैगस्टाफ जाने का फैसला करते हैं और सिर्फ दिन में सफर करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि पैसेंजर मैन दिन की रोशनी में सामने नहीं आता था। तब तक मैडी को पता चल गया था कि फ्लैगस्टाफ में वैन लाइफर किस होटल के पास रुके हैं। उन्होंने शाम होने से पहले अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्लान बनाया, लेकिन शाम होने से ठीक पहले उनकी वैन का एक टायर फट गया। टाइलर ने जल्दी से गाड़ी रोकी और टायर बदलना शुरू कर दिया। अब टायर बदलते समय जो नट बोल्ट्स उसने निकाले थे वे अचानक अपने आप लुढ़क कर वैन के नीचे चले गए। फिर जब टाइलर उन्हें लेने के लिए वैन के नीचे गया तब वैन को ऊपर उठाए रखने वाला जैक अपने आप नीचे होने लगा। इसी बीच मैडी को अपने आसपास पैसेंजर मैन दिखाई देने लगा और फिर एक पल ऐसा आया जब पैसेंजर मैन ने मैडी पर हमला कर दिया और उसे घसीटते हुए ले गया। टाइलर ने तुरंत नट बोल्ट उठाए और वैन के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वैन उसके पैर के ऊपर गिर गई, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। टाइलर ने किसी तरह अपना पैर छुड़ाया, नट बोल्ट वापस लगाए और गाड़ी चलाने लगा। वह मैडी को ढूंढते हुए आगे बढ़ा, जबकि मैडी एक दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच गई थी। उसे लगा कि जैसे टाइलर उसके पास आया है और उसे गले लगा रहा है, लेकिन असल में वह पैसेंजर मैन था। उसने मैडी को सड़क के बीचों बीच घुटनों के बल बैठने और हाथ ऊपर उठाने पर मजबूर किया, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सड़क पर ही घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रही हो। इसी बीच टाइलर तेजी से उनकी तरफ आ रहा था, तभी उसे सड़क के बीच में मैडी दिखाई दी। टाइलर ने जोर से ब्रेक लगाए और वैन को घुमाया, जिससे उसकी वैन मैडी से बस कुछ ही इंच की दूरी पर रुक गई, जिससे मैडी बाल बाल बच गई। इसके बाद वे उस जगह गए जहां डायना रुकी हुई थी। वहां कई वैन लाइफर्स ने डेरा डाला हुआ था। अब जैसे ही उन दोनों ने अपनी कहानी सुनाई तो वहां मौजूद कई लोगों ने उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की और उन पर आरोप लगाया कि वे पैसेंजर मैन को सीधे उनके दरवाजे तक ले आए हैं। डायना ने भी शुरू में उन्हें मना कर दिया, लेकिन आखिरकार वह मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसने एक यात्री के बारे में सुनी सुनाई बात बताई जिसका पीछा पैसेंजर मैन कर रहा था, लेकिन वह यात्री सेंट क्रिस्टोफर चर्च में शरण लेकर बच निकलता है। लेकिन वह चर्च कहाँ है यह किसी को भी नहीं पता था। डायना अपनी वैन लेकर निकलती है और वह टाइलर और मैडी को अपने पीछे आने के लिए कहती है, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि वह चर्च कहाँ हो सकती है। लेकिन तभी पैसेंजर मैन आ जाता है और एक ही झटके में डायना को मार देता है। बहुत अफरा तफड़ी मच जाती है। टाइलर और मैडी अपनी वैन में भाग निकलते हैं और एक फ्यूल स्टेशन पर जा रुकते हैं, जहाँ वे दोनों रात बिताते हैं। वे स्टेशन के स्टोर से सेंट क्रिस्टोफर के कई सारे लॉकेट खरीदते हैं और उन्हें अपनी वैन के अंदर लटका देते हैं। अगली सुबह मैडी गाड़ी चलाना शुरू करती है, लेकिन आखिरकार वे दोनों सो जाते हैं और जब वे जागते हैं तब तक फिर से रात हो चुकी थी। उनकी वैन में फ्यूल तेजी से कम हो रहा था। यह साफ था कि पैसेंजर मैन उन पर हमला करने वाला है। हालांकि फिर मैडी को बिल बोर्ड पर कुछ होबो साइंस दिखाई देते हैं जो एक सुरक्षित रास्ते की ओर इशारा करते हैं, एक ऐसा रास्ता जो मेन रोड से अलग हटकर जाता है। मैडी इन साइंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने का फैसला करती है। वे वैन को सड़क से हटाकर दूसरी तरफ ले जाती है और फिर अचानक पैसेंजर मैन की एक डरावनी और शैतानी आवाज वैन के स्टीरियो में से आने लगती है, जिसमें वह कहता है कि वह उन्हें उनके पापों की सजा देगा। टाइलर स्टीरियो सिस्टम को तोड़ देता है। वे सुरक्षित संकेतों का पालन करते हुए सड़क से हटकर गाड़ी चलाना जारी रखते हैं। रास्ते में एक मोड़ पर उन्हें एक क्षतिग्रस्त गाड़ी मिलती है जो उनका रास्ता रोके हुए थी। टाइलर मैडी को आगे का रास्ता दिखाने के लिए वैन से बाहर निकलता है। आगे बढ़ने पर वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सड़क पर सैकड़ों लाशें बिखरी पड़ी थी। वे समझ जाते हैं कि यह पैसेंजर मैन द्वारा बनाया गया एक भ्रम है, इसलिए टाइलर मैडी से आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं ऐसा लगता है कि जैसे वैन लाशों के ऊपर से गुजर रही हो, फिर भी वे रुकते नहीं हैं। अचानक वैन का पिछला दरवाजा खुल जाता है और सभी सेंट क्रिस्टोफर के लॉकेट वैन से बाहर खींचे जाते हैं। फिर पैसेंजर मैन वैन के अंदर प्रकट होता है और टाइलर को वैन से बाहर फेंक देता है। वह मैडी पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मैडी को थोड़ी ही दूरी पर सेंट क्रिस्टोफर चर्च दिखाई देता है। मैडी वैन की ब्रेक इतनी जोर से लगाती है कि पैसेंजर मैन विंडशील्ड को तोड़ते हुए सीधा चर्च की पवित्र जमीन पर जा गिरता है। उसके शरीर से धुआं उठने लगता है। बिना सोचे समझे मैडी सीधा उस पर गाड़ी चढ़ा देती है और उसे घसीटते हुए चर्च के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाती है। अंदर पैसेंजर मैन सेंट क्रिस्टोफर की मूर्ति से जा
जा टकराता है, लेकिन अभी भी हार ना मानते हुए वह फिर से उठता है और मैडी की ओर बढ़ने लगता है। मैडी वैन को पीछे करती है और उसे फिर से टक्कर मारने के लिए तैयारी करती है। अब तक सेंट क्रिस्टोफर की मूर्ति झुक चुकी थी और उसके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी जैसी चीज सीधे बाहर की ओर इशारा कर रही थी। इस बार जब मैडी पैसेंजर मैन पर हमला करती है तो वह उस छड़ी में फंस जाता है, जिससे वह आखिरकार पिघल कर खत्म हो जाता है। इसी दौरान वैन में भी आग लग जाती है और पूरा चर्च जलकर राख हो जाता है, मगर मैडी इस आग से बच निकलती है। टाइलर भी ठीक उसके पीछे वहां पहुंच जाता है। अब टाइलर की वैन, उनकी सारी सेविंग्स और सामान भी आग की भेंट चढ़ गए थे। टाइलर अफसोस करता है कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन मैडी समझाती है कि वे एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसी के साथ मैडी अपनी जेब से सगाई की अंगूठी निकालती है, जिसे टाइलर उसकी उंगली में पहना देता है। टाइलर भी अब एक परमानेंट घर में बसने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है, जिसे उन्होंने उस जीपीएस इनेबल्ड डिवाइस का इस्तेमाल करके बुलाया था, जो फिल्म की शुरुआत में मैडी के पास था। इसी के साथ यहीं पे यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी पैसेंजर फिल्म की कहानी, जो एक सिंपल सी स्टोरी पर आधारित थी, जिसमें एक गोस्ट रोड पर चलने वाली गाड़ियों का शिकार करता है। इसी के साथ हमारी आज की यह वीडियो भी यही खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।